देश भर के करीब 49 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशन धारक लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। मोदी सरकार इसकी स्थापना को मंजूरी पहले ही दे चुकी है। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन ढांचे और पेंशन से जुड़े लाभों की समीक्षा करना है। संसद के मानसून सत्र में सरकार ने साफ कहा था कि वेतन संरचना में बदलाव तभी होगा जब आयोग की सिफारिशें लागू की जाएंगी। फिलहाल तारीख तय नहीं हुई है, मगर अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से थोड़ा आगे खिसक सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह अप्रैल 2026 से भी लागू हो सकता है। कर्मचारियों की निगाहें इस पर हैं कि नया फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, क्योंकि इसी के आधार पर वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी तय होगी। विशेषज्ञों की राय अलग अलग है। कुछ इसे 1.83 से 2.46 के बीच बताते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि यह 2.50 से 2.86 के बीच हो सकता है। यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92 तय होता है तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर करीब 34,560 और पेंशन 17,280 तक हो सकती है। माना जा रहा है कि इसी स्तर पर सरकार सहमति बना सकती है। दूसरी ओर यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ा तो कर्मचारियों का बेसिक पे 51,000 से ऊपर पहुंच सकता है और अधीनस्थ स्टाफ की तनख्वाह में 40-45,000 तक का इजाफा संभव है। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 और न्यूनतम पेंशन 3,500 से बढ़कर 9,000 हो गई। अधिकतम वेतन उस समय 5 लाख और पेंशन 1,25,000 तक पहुंची। अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन औपचारिक रूप से नहीं हुआ है, जबकि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 तक ही है। ऐसे में आने वाले महीनों में आयोग बनते ही सिफारिशों पर अमल कर सरकार नई वेतन संरचना लागू कर सकती है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जल्द ही बड़ी खुशखबरी की उम्मीद है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।